दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी बायोलॉजी की चल रही है, डेली क्लास ये चल रही है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक आपको करा चुके हैं और अब यकीन मानिएगा 28 फरवरी से पहले पहले आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और इसकी प्रैक्टिस सेट के लिए आप डेली हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। साइंस की क्लास हम डेली 25 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सुबह 10 बजे, तो उससे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आपके पास समय भी कम है, तो ढील मत कीजिएगा पढ़ाई में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला। तो चलिए, वन लाइनर हमने इसमें लिए हैं। वर्गीकरण के पिता आपको बताने हैं। वर्गीकरण के पिता जो हमारे वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु वर्गीकरण के पिता हैं। और आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पिता कौन है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? ये है हमारे कार्लस लीनियस। कौन है? कार्लस लीनियस हमारे आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं। और वर्गीकरण के पिता पूछे तो आपको अरस्तु लगाना है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता पूछे तो कार्लस लीनियस आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कौन है? द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक हमारे कार्लस लीनियस हैं। कौन है? कार्लस लीनियस हमारे द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक हैं। और सिस्टेम नेचर बुक किसने लिखी है? सिस्टेम नेचर जो बुक है ये हमारी कार्लस लीनियस ने लिखी है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सिस्टेम नेचर हमारी बुक जो लिखी है कार्लस लीनियस ने लिखी है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव है कौन सा? एक कोशिकीय जीव हमारा प्रोटोजोआ कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? प्रोटोजोआ को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पोरीफेरा को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? स्पंज भी कहा जाता है। पोरीफेरा को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? सिलेंट्रा या निडेरिया। सिलेंट्रा भी बोलते हैं और निडेरिया भी बोलते हैं। ये बहुकोशीय के जीव होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जोक, जिसे हम इंग्लिश में लीच बोलते हैं। इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? इसमें पिगमेंट जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइरोडीन। क्या? हीरोडीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। हीरोडीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो है स्क्वीड। क्या है? स्क्वीड है सबसे बड़ा अकशेरुकी, ध्यान रखेंगे। और आर्थ्रोपोडा का शरीर बना होता है किससे? आर्थ्रोपोडा का जो शरीर बना होता है आर्थ्रोपोडा का वो होता है चीतिन से। किससे? चीतिन से बना होता है, चीतिन से, ध्यान रखेंगे, चीतिन से बना होता है। और मछली का हृदय होता है कैसा? मछली का जो हृदय होता है वो सिरा युक्त होता है। कैसा होता है? सिरा युक्त होता है मछली का हृदय, ध्यान रखेंगे, सिरा युक्त होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सबसे जहरीली मछली। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? वो है हमारी फक्कर मछली। कौन सी? फक्कर मछली सबसे जहरीली मछली है। और फक्कर मछली के अंतर्गत कौन कौन सी मछली आती हैं? एक तो आती है डॉग फिश, एक कैटला, एक शार्क और एक समुद्री घोड़ा। ये हमारी फक्कर मछली के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखेंगे। और मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? मेंढक के लार्वा को कहते हैं हम क्या? टेडपोल। क्या? टेडपोल कहते हैं मेंढक के लार्वा को, ध्यान रखेंगे। और पक्षी वर्ग के प्राणी का विकास हुआ है। पक्षी वर्ग के प्राणी का जो विकास हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ। किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है पक्षी विज्ञान वर्ग के प्राणी का विकास, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पीछे की तरफ उड़ने वाला पक्षी। पीछे की तरफ उड़ने वाला पक्षी हमारा हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इसे हिंदी में बोलते हैं गुंजन पक्षी। क्या? गुंजन पक्षी बोलते हैं हमिंग बर्ड को। चलिए नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनधारी हमारा है चमगादड़। क्या है? चमगादड़ हमारा उड़ने वाला स्तनधारी है, ध्यान रखेंगे। अगला है, डॉल्फिन के समूह को कहते हैं क्या? डॉल्फिन के समूह को पोड कहते हैं। क्या? पोंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंड कहते हैं डॉल्फिन के समूह को। चलिए नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा गया है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा गया है लीनियस को। किसे कहा गया है? लीनियस को कहा गया है। और नेक्स्ट है, सजीव जीवों में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? जाति। क्या होती है? जाति होती है वर्गीकरण की मूल इकाई सजीवों के अंदर। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है किसके अंदर? मुकुलन द्वारा प्रजनन हमारा हाइड्रा के अंदर हो सकता है। किसके? हाइड्रा के अंदर हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोशिका की दो परतों से बना शरीर क्या कहलाता है? कोशिका की दो परतों से बना शरीर सिलेंट्रेट कहलाता है। क्या? सिलेंट्रेट। नेक्स्ट है, एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस का साधारण नाम है राउंड बर्म। क्या है? राउंड बर्म है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन होता है किसमें होता है? केंचुए के अंदर होता है। किसके? केंचुए के अंदर होता है श्वसीय त्वचीय श्वसन ही, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मकड़ियों के पैर होते हैं। मकड़ियों के पैर होते हैं कितने जोड़ी होते हैं? मकड़ियों के पैर होते हैं 4 जोड़ी। कितने? 4 जोड़ी होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। कैसा? नीला होता है। अपना लिंग बदलने वाला जानवर कौन सा है?
वो हमारा है स्नेल। स्नेल स्नेल मतलब घोंघा, जिसे हम बोलते हैं घोंघा, बहुत धीरे धीरे जो चलता है, जिसका कब्ज होता है बहुत तकड़ा। चलिए नेक्स्ट है, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली कौन सी है? केवल समुद्र में पाई जाती है स्टार फिश। कौन सी? स्टार फिश पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, तीन कक्षीय हृदय होता है किसके अंदर? थ्री चैम्बर हार्ट किसके अंदर होता है? उभयचर के अंदर होता है। किसके? उभयचर के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। अंडे देने वाले जानवरों को कहते हैं, अंडे देने वाले जानवरों को अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव। रीढ़ की हड्डी वाला जीव क्या है? ये हमारा कीवी है। कीवी जो जीव है वो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, सबसे छोटा अंडा होता है किसका? सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का होता है। किसका? हमिंग बर्ड का। और एक हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ध्यान रखेंगे। रक्त गर्म होता है किसका? रक्त जो गर्म होता है वो पक्षी वर्ग के प्राणियों का होता है, ध्यान रखेंगे। रक्त जो होता है, ब्लड, वो गर्म होता है पक्षी वर्ग के प्राणियों का। नेक्स्ट है, एक कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं, एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी एक कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सील मछली द्वारा की गई आवाज़ कहलाती है? सील मछली द्वारा की गई आवाज़ कहलाती है बार्क। क्या कहलाती है? बार्क कहलाती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी इस पृथ्वी पर ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं कौन? कंगारू। कौन देते हैं? कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, छोटी आंत सबसे छोटी होती है किसमें? छोटी आंत सबसे छोटी शेर के अंदर होती है। किसके अंदर? शेर के अंदर। और पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। कौन? चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी। देखिए ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।